आइए सीधे विषय पर आते हैं। कर्क राशि के लिए इस विशेष मार्गदर्शन और विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य मई यानी 16 से 31 मई के समय को गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, ये समय पूरी तरह से भावनाओं और परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जो कुछ भी भीतर महसूस किया जाएगा ना, उसका सीधा असर बाहर के जीवन पर पड़ेगा। तो चलिए, बिना किसी जल्दबाजी के इस पूरे समीकरण को समझते हैं और देखते हैं कि आंतरिक संतुलन कैसे बनाया जाए। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, भावनाओं से डरे नहीं, उनका सही दिशा में उपयोग करें। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि इन 15 दिनों का एक तरह से मास्टर की है। कर्क राशि वालों के लिए तो वैसे भी भावनाएं ही उनकी असली ताकत होती हैं, है ना? इन दिनों जो भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होंगी, उनका सीधा असर धन, रिश्तों और सेहत पर पड़ने वाला है। इसलिए इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें एक सही दिशा देना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और यही बात कर्क राशि के मूल स्वभाव को दर्शाती है। जल तत्व की राशि होने के कारण इस राशि के लोग पैदाइशी रूप से अत्यधिक संवेदनशील और सुरक्षात्मक होते हैं। परिवार और भावनाएं उनके लिए सब कुछ होती हैं। कई बार लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी ताकत है। इस समय बस अपने इस जल तत्व के स्वभाव को दिल से स्वीकार करना है। इसे अपनी खूबी मानना ही आंतरिक शांति का सबसे पहला कदम है। अब अगर हम मई के इस आधे हिस्से को देखें तो ये साफ तौर पे 2 भागों में बटा हुआ है। 16 से 21 मई तक का समय थोड़ा भारी लग सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 मई से 31 मई के बीच यही भारीपन एक बड़ी राहत और स्पष्टता में बदल जाएगा। कोई रुका हुआ समर्थन अचानक से मिल सकता है। तो शुरुआती दिनों के दबाव में बस थोड़ा धैर्य रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। करियर और सचेत निर्णय। चलिए, अब थोड़ा कार्यस्थल और पेशेवर जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। करियर के मोर्चे पर 16 से 21 मई के बीच एक सीधा सा नियम अपनाना है। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया से बिल्कुल बचना है। ऑफिस की राजनीति हो या बेवजह का तनाव, उसे बस नज़रअंदाज करें और अपने काम पर ध्यान दें। वहीं दूसरी तरफ 22 मई के बाद का समय उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आ रहा है जो घर से काम करते हैं, रचनात्मक क्षेत्रों में हैं या किसी तरह के देखभाल वाले पेशे से जुड़े हैं। आपका वो काम जो सीधे आत्मा से जुड़ा है, वो अब असल में निखर कर सामने आएगा। और इसी बात से जुड़ा है हमारा ये सुनहरा नियम। अहंकार से नहीं, बल्कि दिल से किया गया काम ही दीर्घकालिक लाभ देगा। जो काम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या अहंकार की संतुष्टि के लिए किया जाएगा, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन जहां सच्ची भावना और समर्पण होगा, वही भविष्य में विकास के बड़े दरवाजे खोलेगा। यही तो सचेत और सशक्त निर्णय लेने का असली मतलब है। वित्तीय सुरक्षा और धन। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो जीवन में बहुत मायने रखता है। 16 से 21 मई के बीच घर परिवार को लेकर कुछ अचानक से खर्चे सामने आ सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने से थोड़ा बचना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 22 मई से वित्तीय स्थिति में काफी स्पष्टता आ जाएगी। आपके रुके हुए भुगतान भी मिल सकते हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखना है कि इस पूरे समय में सट्टेबाजी या जुए जैसे जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहना है। पैसों के मामले में ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत काम आएगा। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले बस 10-15 सेकंड रुकें और सोचें, क्या ये खर्च भविष्य को सुरक्षित करेगा या सिर्फ आज के मूड को संतुष्ट करेगा। ये छोटा सा ठहराव किसी भी तरह के गैर जरूरी और भावनात्मक खर्च से बचाने के लिए एक बेहतरीन ढाल का काम करेगा। इसे जरूर आजमा कर देखिएगा। रिश्ते और स्वस्थ सीमाएं। आपसी संबंधों में संतुलन कैसे बैठाएं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। शुरुआती दिनों में यानी 16 से 21 मई के बीच करीबी लोगों से भावनात्मक अपेक्षाएं काफी बढ़ सकती हैं। कभी-कभी ये भावनात्मक बोझ जैसा भी लग सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी सीमाएं तय करना सीखें। हर किसी को खुश करने के चक्कर में अत्यधिक त्याग बिल्कुल ना करें। जैसे ही 22 मई का समय आएगा, रिश्तों में एक नई समझ और एक बहुत ही सकारात्मक स्पेस बनेगा। जो लोग अकेले हैं, उन्हें 24 से 31 मई के बीच किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो पारिवारिक मूल्यों को सच में अहमियत देता हो। आज की इस डिजिटल दुनिया में ये बात गांठ बांध लेने वाली है। अपनी भावनाएं केवल भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करें। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या संघर्षों को सोशल मीडिया पर डालकर वहां से समर्थन की उम्मीद करने से बचें। सोशल मीडिया के इस भावनात्मक अतिरेक से खुद को दूर रखें।
अपनी ऊर्जा बचाइए और अपनी भावनाओं को निजी तौर पर सुलझाना ही सबसे स्वस्थ विकल्प है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, मानसिक शांति का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, तो सेहत को कैसे भूल सकते हैं? हम अक्सर भूल जाते हैं कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव, जरूरत से ज्यादा चिंता करना या पुरानी बातों को लेकर परेशान होना हमारी शारीरिक ऊर्जा को किस तरह सोख लेता है। इस अवधि में यही भावनात्मक तनाव सीधे तौर पर थकान, घबराहट और गंभीर पाचन समस्याओं में बदल सकता है। अनावश्यक तनाव को पकड़कर रखने से सिर्फ शरीर की ऊर्जा कम होगी, इसलिए इसे जाने देना सीखना होगा। शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए बस ये सरल सी दिनचर्या अपनानी है। सुबह उठकर बस 10-15 मिनट की शांत सैर करें, थोड़ी गहरी सांसें लें या ध्यान करें। अपना स्क्रीन टाइम सीमित रखें और समय पर हल्का भोजन करें। खास तौर पर अगर आप दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, तो ये छोटा सा रूटीन आपके शरीर और मन दोनों को एक बहुत ही मजबूत संतुलन देगा। आंतरिक संतुलन के उपाय। चलिए देखते हैं कि कौन से वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमारी आंतरिक शांति को और बढ़ा सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सुबह का अनुष्ठान है। 16 से 31 मई तक रोज सुबह 1 गिलास पानी हाथ में लें और 11 से 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। और सबसे जरूरी बात, उस पानी को देखते हुए ये संकल्प लें कि आज आप अपनी भावनाओं को शांत और एक सुरक्षित दिशा में रखेंगे। यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन को एक सचेत और सकारात्मक शुरुआत देता है। इसके साथ ही कुछ और सरल चीजें भी की जा सकती हैं, जैसे रात में थोड़ा समय निकालकर शांत भाव से चंद्रमा को देखना, सफेद या क्रीमी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना जो शांति के बेहतरीन प्रतीक होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार के छोटे-मोटे घरेलू कामों में हाथ बटाना। ये सब करने से न सिर्फ घर में एक गहरा सामंजस्य बनता है, बल्कि खुद को भी बहुत सुकून मिलता है। अगर इस चर्चा में बताई गई बातें आपको अपने जीवन से गहराई से जुड़ी हुई लगती हैं, तो इस समुदाय का हिस्सा जरूर बने। भविष्य में ऐसे ही व्यक्तिगत जानकारियों के लिए टिप्पणियों में अपनी राशि, नाम, जन्मतिथि, समय और स्थान साझा करें। इस विश्लेषण को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय का मार्गदर्शन भी आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। और अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या भावनात्मक अनुशासन आने वाले समय की नींव बनेगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमेशा याद रखिए कि असली ताकत कभी भी भावनात्मक ड्रामे में नहीं होती, बल्कि अपनी भावनाओं को सही दिशा देने और मजबूती के साथ खड़े रहने में होती है। यही वास्तविक शक्ति है। तो शांत रहें, सचेत रहें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगले मार्गदर्शन में फिर मुलाकात होगी।